अगले उपलब्ध एजेंट को ट्रांसफर कर रहे हैं। हम अपने फोन बैंकिंग अधिकारी को आपका कॉल ट्रांसफर कर रहे हैं। कृपया लाइन पर बने रहें। नमस्कार, एक्सिस बैंक में आपका स्वागत है। मेरा नाम आकाश है। दिल से आपने सहायता करने के लिए। आकाश, मुझे एक जानकारी चाहिए। जी बताइए। मेरा लोन अकाउंट नंबर नोट करो। जी। BPR ओके 0126 ओके 0638 ओके 4450। ओके बताइए क्या जानकारी चाहिए। ये लोन है जिंदाल डिस्ट्रीब्यूटर्स के नाम से, सही है ना? जी जी जी। ठीक है। अब मेरी इसमें ECS नहीं है। ECS नहीं है। हाँ, ECS बाउंस हो गई थी तो ECS नहीं है। ओके तो मैनेजमेंट आपका हाँ जी, प्रो हुआ नहीं है। ओके ठीक है। तो मैं 3 मेरी ड्यू डेट रहती है 5 तारीख, तो मैं 3 4 तारीख को पेमेंट ट्रांसफर करके खत्म करता हूँ। ओके फाइन, मैंने 3 तारीख को पेमेंट ट्रांसफर कर दिया शाम को। ओके 6 तारीख को वो पैसे मेरे अकाउंट में वापस आ गए। जी। अब बताइए क्या करूं? ओके चेक करूँगा। तो इसके लिए मैं हर महीने कौन सी डेट पर EMI जा रही है इस लोन का? हाँ बिल्कुल, डेट 5 तारीख, 5th of every month, कितनी अमाउंट जा रही है? 33935। बिना जानकारी देने के लिए चेक कर रहा हूँ। जी। स्टेटमेंट है। जी आज जो अमाउंट आपको पेमेंट हुआ है 4 तारीख को वापिस, तो इसको 4 तारीख को नहीं, 6th को है, 6th को। हाँ ये 2 वर्किंग डेज के अंदर जो मिला है इसको आप मैनुअली फिर से पेमेंट कर पाएंगे। हाँ, फिर से आप मैनुअली फिर से पेमेंट कर पाएंगे। मतलब जो अमाउंट आपको वापस मिला है वही अमाउंट फिर से आप पेमेंट कर पाएंगे, जो लास्ट टाइम में किए थे पेमेंट वैसे ही। नहीं, ऐसा क्यों है कि ये मेरे पास वापस आ गया? जी जो अमाउंट जल्दी रिसीव होने के कारण रिसीव हुआ है, वापस हुआ है। जो लास्ट टाइम आपने मई में भी आपको वापस दिया है और मई में भी अपने 3 तारीख को किए गए थे। हाँ, तो 3 तारीख को किया मैंने और 4 तारीख को मेरे पास मेल आ गया और EMI। हाँ, ऊपर रखो ना भाई साहब, रखो ऊपर। मेरे पास मेल आ गया कि योर EMI हैज बीन क्रेडिटेड टू योर लोन अकाउंट। हाँ अभी जो आपको वापस मिला है अमाउंट वो आप पेमेंट कर पाएंगे, फिर से आपके लोन अकाउंट के अंदर क्रेडिट होगा। नहीं, मैं तो देखो जी, ऐसा है, मैं करना भी चाहूँ मैं कर सकता हूँ, जी लेकिन अगर मैं नहीं करूँ तो लेकर तो वो कॉन्टेक्ट किया जाएगा हमारे बैकएंड टीम से। नहीं, वो नहीं, बैकएंड से तो देखो 25 वो है। जिस समय लोन दे रहे थे उस समय तो 25 लोग धक्के खा रहे थे मेरे पास। उसके बाद तो कोई नहीं आया। हाँ, उसके बाद मेरे पास हर महीने 4 बार एक्सिस बैंक से फोन जरूर आता, जी लोन ले लो, लोन ले लो, लोन ले लो। पर हम अपनी EMI देते हैं, आप EMI वापस कर देते हैं मुझे। नहीं जो जल्दी रिसीव होने के कारण भैया देखो, की देखो कौन सी जल्दी रिसीविंग, मेरे पास मेल भी रखा है कि आपकी EMI क्रेडिट हो गई है आपके अकाउंट में। जो अमाउंट जो पेमेंट की गई है वो रिसीव होता है, जो जल्दी रिसीव होने के कारण जो अमाउंट है आपका रिफंड की गई है। अच्छा, जी चाहे लिखिए। चलो जी, ठीक है। मैं अब ये पेमेंट देना बंद कर रहा हूँ। यहाँ पे रिमार्क डाल देना कि मैं पेमेंट देने के लिए मना कर रहा हूँ।
क्योंकि ये तमाशे नहीं करता मैं। आपको इसके रिगार्डिंग कॉन्टेक्ट किया जाएगा। ठीक है ना, मैं ये तमाशे नहीं चाहता, क्योंकि ये बैंक की पॉलिसी है कि कस्टमर को कैसे फंसा के उसकी ले ली जाए, किस तरह से उसे गलत तरीके से फंसा के। अगर मैं अपना बैंक नहीं चेक करूं तो मुझे ये भी नहीं पता चलेगा भाई साहब कि मेरी ईएमआई मेरे पास वापस आ गई, और उस समय आप कहोगे अगले महीने कि भाई साहब 1 महीने का इंटरेस्ट और दो, है ना। हेलो, तो वही जो आपको अमाउंट रिसीव हुआ है इसको पेमेंट कर पाएंगे, नहीं तो हमारे टीम को कांटेक्ट किया जाएगा। नहीं वो तो मैं तो देखो, मैंने आपको साफ बोल दिया कि आज के बाद जो मैं कर रहा था, क्योंकि ये तीसरी बार हुआ है मेरे साथ। हाँ जी, क्योंकि ठीक है ना? आपका जो पेमेंट करने है 5 तारीख के दिन करिए, नहीं तो नहीं, बात करिए। 5 तारीख के दिन क्यों करूं मैं? 5 तारीख के वही दिन जो क्यों आपको नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए। 5 तारीख को छुट्टी थी, अगर ये ईसीएस होता तो आप 6 तारीख को लगाते या 7 को लगाते। 5 को क्यों नहीं लग रहा ईसीएस? मैंने कोई वो कर रखा है? 5 तारीख को छुट्टी थी तो मैं नहीं था ऑफिस में। एंड जब आपने मुझे मेल भेज दिया कि आपकी ईएमआई क्रेडिट हो गई आपके लोन अकाउंट में, आप मुझे ये बताइए कि कौन है जो सबसे ऊपर जिसकी मैं डाल सकूं ये, क्योंकि नहीं तो ये आरबीआई में कंप्लेंट लिखने वाला हूं मैं अभी। ठीक है, और ईएमआई तो मैं दूंगा नहीं, और आप खूब मेरे पे केस कर लेना, और केस हारने का 1 पैसे का सवाल नहीं उठता भाई साहब, एक्सिस बैंक की वाट लग जाएगी, क्योंकि ईमानदार कस्टमर के साथ आप लोग बेईमानी कर रहे हैं। आपके सामने स्टेटमेंट खुला हुआ है। जी, ठीक है, कोई भी ईएमआई मिस करी है मैंने? बताइए। ईएमआई मिस नहीं हुआ है अब। ठीक है, कोई जब प्रोवाइडेड आपने, मेरा कोई ईसीएस नहीं कटता, ऑटोमेटिकली मैं खुद याद रखता हूं कि मुझे पैसा देना है। देख पा रहे हैं ना? जी जी, मुझे खुद याद रखना पड़ता है कि हाँ मुझे पैसा देना है। मुझे 3 तारीख को याद आया, मैंने कहा भाई पैसा दे दो यार अभी, फिर 5 तारीख को छुट्टी है, कहीं कल बिजी हो गए तो नहीं हो पाया तो कहाँ जाएंगे। एक्सिस बैंक चीटिंग पे उतरा हुआ है, इसलिए मैं 1 पैसा नहीं दूंगा आज के बाद। आप खुश रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।